चाल समय दूरी का इस जो इसका टाइप चल रहा है, टाइप का क्लास 3 में आप सभी का स्वागत है। ये जो हम लोग टारगेट लिए हैं, टारगेट अपना क्या है भाई? टाइप 8 आ जाओ। अगर आप ये पहला क्लास देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि अपना टारगेट है 21 दिन में 21 डेज में क्या करना है अपने को? मैथ्स को कंप्लीट करना है। और इसके लिए मैं पढ़ाऊंगा आपको 35 चैप्टर्स। तो आपको एक दिन में आपको एक से ज्यादा वीडियो मिलेगा, 2 3 4 5 ऐसे करके वीडियो मिलेगा। जितना बेहतर क्लास एक ड्यूरेशन के अनुसार बनाना होगा, मैं बना करके अब प्रति क्लास को इसी चैनल पे अपलोड करूंगा और आपको क्या करना है, केवल देखना है। कॉपी उठा करके, कलम उठा करके देखना है और ये 21 दिन में मैं कंप्लीट करूंगा। एक एक चीज को बहुत ही आराम से समझाऊंगा और ये इस सीरीज का 21 दिन के सीरीज का दूसरा चैप्टर है और दूसरे चैप्टर का टाइप आपका 8 पे हम लोग पहुंचे हैं। क्लास नंबर 3 शुरू होगा। तो आप सभी का स्वागत है विकास सर 1247 सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल। अगर आपको क्लास अच्छा लगेगा तो आप कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। कमेंट आपको करके बताना है ये कैसा लगता है क्लास। कमेंट में आप कमेंट के साथ ये जरूर पिन अप कर दीजिएगा, जो लोग क्लास को पहली बार देख रहे हैं या जिनको क्लास बहुत अच्छा लगे तो आप ये दिल बनाइएगा। ये बनाना है आपको। कैसा देखे, दिल नहीं बन पा रहा है ना, ऐसे बनते ना दिल। और इधर 1247 टैग करना है। जिनका ये कमेंट आता है उनका मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। ब्लैक हार्ट लेना है और 1247 लिखना है। कमेंट करके बताना है कि क्लास आपको कैसा लगता है। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, आपको क्लास अच्छा लगता है तो कमेंट करके जरूर आप इस चीज को बताइएगा। आइए शुरुआत करते हैं टाइप नंबर 8 की। एक एक टाइप को हम लोग बारीकी से समझेंगे। अपना तरीका क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना है, एकदम बढ़िया से क्वेश्चन पढ़ेंगे और समझेंगे। एक डाकिया रोज एक नियत चाल से अपने घर से पोस्ट ऑफिस जाता है। नियत चाल को हमेशा एक्स मानिएगा और उसको समय लगता है टी। एक चाल से जाता है टी घंटे में, तो 100 टी को गुना करोगे तो दूरी आ जाएगा। नियत चाल से पोस्ट ऑफिस घर से जाता है, परंतु वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता तो 1 घंटा पहले पहुंचता है। अगर वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो उसको जो समय लग रहा था उतना नहीं लगेगा, 1 घंटा पहले पहुंच जाएगा। और जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 3 घंटा देरी से पहुंचता है, 3 घंटा देरी से पहुंचता है। देरी को प्लस करना है, क्या करना है, देरी को प्लस कर देना है। पहले पहुंचे तो माइनस, देरी से पहुंचे तो प्लस कर देना है। अब यहाँ पे देखो 10 टी हो जाएगा, या इसको ऐसे कर दो, काट दो, 2 बार हो जाएगा तो 2 टी माइनस में क्या हो जाएगा 2। इधर 5 खाता है, टी प्लस 3। टी को इधर लाओगे तो टी बचेगा और उधर जाएगा तो 5। नियत जो समय इसका आएगा 5 घंटा आएगा। लेकिन पूछ क्या रहा है, डाकिया के घर से पोस्ट ऑफिस की दूरी। तो ये जो हमने लिखा है चाल गुने समय लिखा है, तो 10 टी माइनस 1 टी का मान कितना है 5। यहाँ 5 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 10 चौका 40। इधर भी हमने दूरी ही लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट भी हमने क्या लिखा है, दूरी ही लिखा है। तो यहाँ भी आप रख के देख सकते हो 5 टी प्लस 3। टी का मान कितना रखोगे 5 रखोगे तो 5 5 3 8, 8 बचे कितना हो जाएगा 40 कंप्लीट। 8 बचे 40, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 40। तो कहने का मतलब क्या है, कैसे बनाना है फास्ट, इसको कैसे बनाना है आइए समझाते हैं आपको। फास्ट कैसे बनाना है, दोनों क्वेश्चन तीनों क्वेश्चन कैसे बनाना है, जितना भी क्वेश्चन आएगा इसका देखा जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई नियत चाल से, तो नियत चाल को एक्स मानिएगा, समय उसका टी लगाइएगा। लेकिन चाल में कह रहा है
अब चूंकि चाल आपने माना क्या, x, समय क्या माना t, तो दूरी क्या हो जाएगा, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, तो x और t हो जाएगा कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल। अब इसने क्या किया, आपने चाल में थोड़ा सा परिवर्तन किया, कह रहा है कि मैं 10 किलोमीटर से जाऊंगा तो मुझे टाइम लगेगा 1 घंटा पहले पहुंच जाऊंगा, अगर 5 से जाएंगे तो 3 घंटा लेट से पहुंचेंगे। तो ये चाल गुने समय है दूरी, चाल गुने समय है दूरी। वो कितना भी स्पीड जाए वहीं पहुंचेगा, या कितना भी स्लो जाए वहीं पहुंचेगा। दोनों स्थिति में उसका क्या होगा, दूरी बराबर हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको इधर लेके जाओ, ये 5t हो जाएगा, इधर जाकर जुड़ेगा तो 25, t का वैल्यू आ जाएगा 5 काट कर। चूंकि दूरी पूछ रहा है तो इसमें रख दो, तो 1 घटेगा तो 10 चौका 40, या इसमें रख दो 5 3 8 8 बजे 40, ऐसे निकल जाएगा। क्लियर। आते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन को, आप समझ लिए होंगे। दूसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो गंतव्य 1.5 घंटा विलंब पहुंचता है। अगर 4 किलोमीटर से चले तो 1.5 घंटा विलंब, विलंब मतलब देरी से पहुंचता है, तो 3/2 कह सकते हैं, इसको जोड़ देंगे 3/2 कह सकते हैं। परंतु 6 किलोमीटर के चाल से चलता है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। तो कर देते हैं, ये 4t हो जाएगा, 4 3 12 बट्टा में 2 हो जाएगा, 6t माइनस 6, ये तो 6 दिखाई दे रहा है। तो अब बताइए, ये चल जाएगा, 4 उधर जाएगा, ये 6 इधर आएगा, तो 6 + 6 12, 6t में से 4t घट जाएगा, तो t का वैल्यू आएगा 2t बराबर में 6, दूसरे काट देंगे 6, t का वैल्यू क्या आएगा 6। आपसे क्या पूछ रहा है, उस यात्रा की दूरी क्या है, दूरी के लिए इसमें रख दो, 6 यहाँ रखेंगे, 6t में हम रख देंगे 6 रखेंगे, तो 6 रखेंगे यहाँ पे, ये 5 हो जाएगा, 6 × 5 30 डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर। पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन रहा का बी। राधेश्याम 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते अपने दफ्तर 50 मिनट देरी से पहुंचता है। जब 5 से चलेगा तो 50 मिनट देरी, तो देरी में 50 ऐसे कर देंगे, ठीक है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले तो 2 घंटा 5 मिनट देरी से, तो 2 घंटा को हम लोग कह सकते हैं 120 + 5 125 मिनट, 125 में 60 से भाग देने के ये भी बन जाएगा, तो t जो है 125 बट्टा में 60 हो जाएगा। आपको यहां दिख रहा होगा 5t, 50 25 बट्टा में 60, यहाँ 4t प्लस में ये हो जाएगा आपका 500 बट्टा में 60। आप 4 और 5 का डिफरेंस करोगे तो t दिखाई देगा, यहाँ 60 और 60 है तो 250 घटेगा, तो 250 बट्टा में 60 हो जाएगा। t का वैल्यू कितना आ गया, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है। राधेश्याम का घर से दफ्तर की दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, ये चाल है और ये समय है, इसमें रख देंगे कितना 250 बट्टा में 60 प्लस में 50 बट्टा में 60, 5 60 एलसीएम 250 और 50 300, काटेंगे 5 पर में जाएगा, 5 × 5 करेंगे तो 25 किलोमीटर। तो राजस्थान का घर से दूरी कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर। ये जो है ना, ये आपको किस बेस पे चल रहा है, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई के समय, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई के समय, देर होगा तो जोड़ देना है, यूनिट एक रखना है। ये मिनट में है, मैंने 60 से भाग दिया, घंटा बदल गया, ये मिनट में है 60 से, ये क्या दिया था कंफ्यूज करने के लिए, 2 घंटा 5 मिनट, 2 घंटा को 120 कर देंगे या 5 कर देंगे 125, समझ में आ गया होगा आपको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि मोहन अपने स्कूटर से रोज विश्वविद्यालय जाता है और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 45 मिनट देर से पहुंचता है। 25 से चलेगा तो 45 मिनट देर से पहुंचेगा, और देर से पहुंचने का मतलब जोड़ देना है, इसका स्पीड और टाइम डिस्टेंस आ गया है। और जब 30 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है तो 25 मिनट देरी से पहुंचता है, फिर भी देरी से पहुंचता है तो जोड़ देना है।
अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 5 से काटेंगे तो ये 5 बार में जाएगा, और ये 5 से 6 बार में जाएगा। 5 से करेंगे तो 5t दिखाई दे रहा होगा, अब 5 से करेंगे तो 225/60। कोई कहे कि यहाँ काट क्यों नहीं रहे, काटना नहीं है, काटेंगे तो थोड़ा सा फंसेंगे इसलिए काटेंगे नहीं। 6t ये हो जाएगा 150/60। अब हम इसको उस पार लेके चलते हैं तो हमारा t दिखाई देगा, इसको इस पार लेके आएंगे तो चूंकि हर सेम है तो घट जाएगा अंश। एक 225 में से जाएगा 50 तो 75/60 आपको दिखाई देगा। 225 में से 150 जाएगा तो 75/60 दिखाई देगा। टी का वैल्यू आ गया 175/160। हमें क्या पूछ रहा, उसका घर विश्वविद्यालय से कितना दूर है, तो दूरी बराबर हम क्या लगाएंगे, 4 गुने समय, कोई भी जोड़ लेंगे, या तो इसको उठा लेंगे चाहे उसको उठा लेंगे, यही उठा लेते हैं। 25 t + 45/60, तो यहाँ 25 लिख देंगे, और टी मतलब कितना, जितना आया है 75/60, 45/60। देखिए ना काटने से कितना फायदा है, आप फास्ट कर सकते हो, मैं समझा रहा हूँ इसलिए आपको लग रहा स्लो है, लेकिन इसको बहुत फास्ट आप कर सकते हो। 60 हो जाएगा, ऊपर वाले को जोड़ देंगे, 5 देंगे 80, 120 हो जाएगा। काटेंगे 2 बार में, और चूंकि इधर 25 है, 25 गुने 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर। तो इसका घर कितना दूर होगा, 50 किलोमीटर। अब ये प्रक्रिया सीखने के बाद इसको आप बहुत फास्ट कर सकते हो, इसमें किसी प्रकार के सूत्र को रटने की जरूरत नहीं है। आपको समझ में आ रहा है, बनते जाएगा, समझ में आ रहा है, बनते जाएगा। कह रहा है कि रीता 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो अपना यात्रा 1 घंटा पहले 6 से चलेगी तो 1 घंटा पहले, पहले के लिए माइनस, याद रखिएगा पहले के लिए माइनस होगा, पहले के लिए माइनस हो गया, अगर बाद में पहुंचे तो प्लस होगा, या देर से पहुंचे तो। परंतु जब वह 8 किलोमीटर घंटे से चलती है तो इतना घंटा पहले पहुंच जाती है, यानी यही अगर 8 कर दें, टाइम इसका जो होगा माइनस हो जाएगा कितना, 4 दूनी 8 9/4। चूंकि यहाँ मिनट नहीं दिया है, घंटा के इसमें चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 6 8 6t हो जाएगा, 8t ये हो जाएगा। जब गुना करेंगे तो 8 9 72/4 से काट देंगे, तो 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 चौका 72, यहाँ 18 दिखाई दे रहा होगा। तो 6t - 6 बराबर में 8t - 18। आप 18 को इधर लेके आ जाओ, तो 18 प्लस होगा तो यहाँ 12 आएगा, क्योंकि 6 माइनस में है, इधर जाएगा तो 2t हो जाएगा, काटोगे तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। t का वैल्यू आ गया 2। जब t का वैल्यू 2 आ गया तो पूछ क्या रहा हमसे, यात्रा की दूरी पूछ रहा है। अच्छा दूरी पूछ रहा है, दूरी यहां रख देंगे, 6t - 1, t का वैल्यू 2 है तो यहाँ 1 होगा, 6 कम 6, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 6 किलोमीटर। ये जो क्वेश्चन था टाइप 8 का बी, बहुत शानदार क्वेश्चन था। कई लोग इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं, लेकिन आप इस टाइप को बहुत आराम से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना अलग अलग लेवल के क्वेश्चन आते रहेंगे, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। अब ये जो है टाइप 9 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इससे भी कई बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कई बार पूछेगा। तो ये वृत्तीय गति पर आधारित प्रश्न है, मैं थोड़ा सा इसको समझाऊंगा आपको, लेकर के चलता हूं कहां, वृत्तीय गति के लिए थोड़ा सा इसको लेकर चलते हैं। आइए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, व्हाइट बोर्ड पर आकर के थोड़ा समझेंगे। अच्छा व्हाइट बोर्ड मुझे दूसरा लेना पड़ेगा, कोई बात नहीं, व्हाइट बोर्ड पर चलेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, और वृत्त से संबंधित है, तो थोड़ा सा इसको समझाना बनता है। क्या समझाना बनता है तो देखना है आपको, थोड़ा सा इसको मैं अच्छा कर लूं, क्वेश्चन को जितना चाहिए उतना ले लिया जाए, ठीक। वृत्त पर आधारित प्रश्न है, तो सबसे पहले मैं आपको वृत्त के बारे में समझाता हूं। इस वृत्त में जब आप इस वृत्त के चारों तरफ चीजों को एक चक्कर लगाओगे, बात को समझिएगा ध्यान से,
ये एक चक्कर चलेगा तो दूरी तय करता है 2 पाई आर। जहां आप जानते हैं कि व्यास होता है, अब व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। इधर त्रिज्या, इधर त्रिज्या, व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। और एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी होती है, 2 पाई आर। मैं कहूँ कि 2 चक्कर में कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 2 गुने 2 पाई आर। मैं कहूँ 100 चक्कर में कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 100 गुने 2 पाई आर। मैं कहूँ कि n चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, नहीं पता है कि n मतलब 100, 200, 300, 400, 500, कितना भी आपको चक्का घूमेगा, ऐसे रोटेट करेगा ना। एक बार में कितना किया, 2, 3, 4 बार जितना करे, तो चक्का जितना बार मूव करेगा, एक बार पता है कि एक बार में यहां से यहां जाता है। मान लीजिए एक बार में ये जाता है 2 मीटर, चाहे 1 मीटर, चक्का के जितने भी त्रिज्या को उसके अनुसार बात करता है। जेसीबी के चक्का जाता है तो दूरी तय करेगा, आपका साइकिल का चक्का थोड़ा कम करेगा। तो इस तरीके से एक चक्कर का अगर दूरी पता चल जाता है तो आप उसको मल्टीप्लाई करते करते जितना मन के उतना दूरी निकाल सकते हो। तो n चक्कर में n गुने 2 पाई आर। फॉर्मूला निकलता है कि d बराबर होता है n गुने 2 पाई आर। दूरी बराबर n गुने 2 पाई आर, ये याद रखिएगा। दूरी बराबर हो ये इस्तेमाल करेंगे, बाकी समय आएगा और चाल आएगा तो देखा जाएगा, ये जरूर याद रखिएगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन कह रहा था, समझाएंगे आपको बहुत बढ़िया से। एक एक चीज को समझिएगा ध्यान से, जहां भी जरूरत पड़ेगा डिटेल्स में, वहां डिटेल्स की बात करेंगे और सब कुछ करेंगे। कह रहा कि यदि एक बाईसाइकिल का पहिया 5.5 किलोमीटर चलने में 2500 चक्कर कहेगा तो n का वैल्यू, और किलोमीटर कहेगा तो बहुत पहले बता देंगे d है। पूरी कहते हैं पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। अगर त्रिज्या निकल जाएगा तो व्यास निकाल लेंगे। हम अभी आपको बताएं कि d बराबर क्या रखना है, n गुने 2 पाई आर, n गुने 2 पाई आर, ये रखना है। और ये दिया हुआ है 5.5 किलोमीटर। क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं, 5.5 को अगर 1000 से गुना करें तो ये हो जाएगा 5500। 1 दशमलव से 1 जीरो खत्म हो जाएगा, 5500 मीटर हो जाएगा। इसी को हम अगर डबल जीरो और लगा दे तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। अपनी मर्जी है, ना भी लगाए, ऑप्शन जैसा कुछ वैसा दे देंगे। तो हम इसको चाहते हैं कि सेंटीमीटर में चेंज करके लिखते हैं, 55 पर 4 जीरो लगा देंगे, सेंटीमीटर में आ चुका है। अब जो हमारा त्रिज्या आएगा सेंटीमीटर में आएगा, डबल कर देंगे तो व्यास आ जाएगा। यहाँ पर चक्रों की संख्या दिया है 2500। एक बार क्वेश्चन समझिएगा, नहीं समझने के चलते आपको क्या होता है, क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होता है। जब आप किसी चीज को क्या करते हैं, समझ लेते हैं, उसको बनाना बहुत आसान हो जाता है। मामला जब समझ में आ जाएगा तो कोई बड़ा चीज नहीं है, आराम से हो जाएगा। 2 और आपको पता है इसका मान रखते हैं 22/7 गुने। अब यहां से आपको काट करके लाना है, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, ठीक। यहां से हम करते थे 11 से 11 पचे 55, अभी भी 500 बाकी है। 11 दूनी 22, ये 25 से 2 बार में चल जाएगा, 25 दूनी 50, फिर भी 20 बाकी है। ये 2 दूनी 4, 4 पचे 20 हो जाएगा। और ये 7 है, इधर सब कुछ कट गया, इधर सब कुछ कट गया, लेकिन 5 बाकी, इधर 7 बाकी है। 7 पचे 35 हमारा दिख रहा है त्रिज्या का मान। लेकिन हमसे क्या पूछा, व्यास पूछा है। आप बताओ, अगर 35 त्रिज्या है तो व्यास कितना हो जाएगा, तो व्यास होता है, जो होता है त्रिज्या को दुगुना कर दोगे तो व्यास मिल जाएगा, त्रिज्या को अगर दुगुना करोगे तो क्या मिल जाएगा, व्यास मिल जाएगा। तो 35 दूनी 70 कितना हो जाएगा, 35 दूनी 70, 35 दूनी 70 आपका आंसर आ चुका है। सेंटीमीटर में। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अब आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि वृत्तीय गति वाले क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। आइए, एक गाड़ी का पहिया जिसका व्यास है 28 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। क्लियर। 1 मिनट में 100 चक्कर लगाता है। इस टाइम को अभी रखेंगे अपने पास, अभी नहीं इस्तेमाल करना है। यहाँ n का मान आ गया, गाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। चाल ज्ञात करने से पहले दूरी चाहिए, तो हम दूरी बराबर जानते हैं क्या होता है, n गुने 2 पाई आर। n का वैल्यू दिया है 100, दिया है वहां पर, और 2 गुने 22/7 गुना में
ये दिया कितना, त्रिज्या 14, काट देंगे 2, 22 दूनी 44 दूनी 8800, और ये आ गया सेंटीमीटर में। क्यों, ये दिया सेंटीमीटर में, इसलिए सब कुछ है सेंटीमीटर में। अब अपने पास सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में बदल लेते हैं। मीटर में बदलने के लिए हम कह सकते हैं इसको 88 मीटर। बोलो हो सकता है कि नहीं? सेंटीमीटर में 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, मीटर पर। तो हमारा डिस्टेंस आ गया 88 मीटर। अब आ जाइए पुराने वाले फॉर्मूला पे। पुराने वाले फॉर्मूला में हमने आपको क्या बताया था, एक तो पहले समय दिया, अब इस समय का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ये जो समय मैंने यहाँ पे काटा था, अब इस समय को हम लोग इस पर फोकस करेंगे कि भैया समय कितना दिए हो, 1 मिनट। अच्छा 1 मिनट दिए हो तो हम इसको 60 सेकंड कह सकते हैं कि नहीं? कोई कहे कि सर अब सेकंड क्यों चेंज करें, तो ये मीटर है इसलिए समय सेकंड में चाहिए। शुरुआत में ही बताया था आपको, जो इसका पहला क्लास में डाला, ये तो तीसरा क्लास है। तो मैंने आपको पहले वाले क्लास में बताया था कि जो टाइम है अगर सेकंड में है तो डिस्टेंस मीटर में होना चाहिए। तो 60 सेकंड हो गया। अपने पास d बराबर फॉर्मूला होता है s गुने टी। d है 88 मीटर, s गुने 60 लिख सकते हैं। अब हम s बराबर लिख सकते हैं 88/60। इसका मान क्या जाएगा, अब इसको काट दो 4 से, 22, 4 से 15 मीटर पर सेकंड काट सकते हैं। इसको चेंज भी कर सकते हैं किलोमीटर प्रति आवर में। तो जब इसका हम लोग अभ्यास प्रश्न करेंगे तो वहां पे तो काटना ही है, वहां पे दिया जाएगा। क्लियर? आइए तो कैसे हमने समय का इस्तेमाल किया और कैसे इसको बारीकी से सबको समझाया। अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और पूरा क्लास समझ में आए, लगे कि आपको पढ़ाई समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आज नहीं करना है, जब भी आप क्लास को देखें समझ में आ रहा है उस दिन कमेंट कीजिएगा। एक वृत्तीय पहिए की त्रिज्या कितनी है, 35, आर मिल गया। यदि 1 मिनट में 500 चक्कर लगाता है तो इसकी चाल, तो पहले हमें डी निकालनी होगी। डी बराबर होता है n गुने 2πr। n का वैल्यू 500 चक्कर है, 2 गुने 22/7 गुने 35, 5 से 35, 5 दूनी 10, 22 पचे 110, 110 पर 2 जीरो, अब 5 में 10 एक और जीरो हो गया, और ये क्या है सेंटीमीटर में, तो सब इस सेंटीमीटर में हो गया डिस्टेंस। इसको मीटर में चेंज करना है तो 2 जीरो खत्म, 1100 मीटर हो सकता है। क्लियर? अब समय दिया है 1 मिनट, 1 मिनट को हम लोग चेंज करते हैं 60 सेकंड में, ये 60 सेकंड हो गया। डी बराबर होता है s गुने टी। इसका दिया है वैल्यू 1100, बराबर में s, टाइम दिया है 60, 0 से 0 कैंसिल, 110/60 इसका वैल्यू स्पीड। अब इसको काट लो, 55/3 कर दो, या काट करके और भी करना है, जितना कुछ करना है कर लो। 5 55/3 को कर लो 18/5 किलोमीटर में हो जाएगा। ये भी हो सकता है 6, 11, 11×6 66 किलोमीटर। ये किलोमीटर को चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड चेंज करना कोई बड़ा चीज नहीं है। बड़ा चीज है आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है कि ये आखिर में कहना क्या चाहता है और बनता कैसे है। जब आप कहना क्या चाहता है बनता कैसे ये समझ जाइएगा तो आपके लिए क्या होगा, ये निकालना तो बच्चों का खेल है, और जोड़ घटा गुना भाग करना ज्यादा बड़ा चीज नहीं है। एक समस्या है और समस्या को समझ गए कि ये ऐसे बनता है, तो वहां पर हम लोग स्पीड बढ़ा सकते हैं अपना कैलकुलेशन करके। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 35, आर का वैल्यू, साइकिल इतना किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। साइकिल के पहिए का प्रति मिनट कितने चक्कर कर रहा है। अच्छा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ी ही आराम से समझाना पड़ेगा। इसके लिए मैं यहाँ आऊंगा और एक नया पेज लूंगा, और यहाँ से इसी क्वेश्चन को उठा के लेके चलते हैं वहां पर। बढ़िया क्वेश्चन है और इस बढ़िया क्वेश्चन को बढ़िया से उपाय किया जाएगा।
आइए, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? देना चाहिए। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, क्वेश्चन तो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। हाँ, कोई दिक्कत ना है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। करे एक साइकिल के पहिए एक साइकिल के पहिए का त्रिज्या है, आर का वैल्यू 35 सेंटीमीटर। वो चलता है, दूरी कितना, उसका चाल दिया है, चाल दिया है 16.5 किलोमीटर पर आवर। क्या मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे कि 1 घंटा में वह 16.5 किलोमीटर चलता है? क्या इसी को हम लिख सकते हैं कि 60 मिनट में वह 1600 पर डबल जीरो कर देते हैं, 1000 से मैंने गुना किया था, जीरो को खत्म किया, मीटर चलता है। क्या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 मिनट में 165 और डबल जीरो अपॉन 60, एक जीरो से एक जीरो खत्म, और इसको काटते हैं 6 से, 6 दूनी 12, बच गया 4, 6 सत्ते 42, 6 पचे 30, खत्म है कहानी। 275 मीटर। 1 मिनट में इसने कितना दूरी तय किया? 275 मीटर। ये देखिए, ये आपको समझ में आता है। यही अगर आप नहीं समझते ना, तो ये आपको क्या करता है, परेशान कर देता है। ये होता है कंसेप्ट। दूरी दिया है, अभी इसका इस्तेमाल बाद में करेंगे। चाल, हमने कहा कि 1 घंटा में इतना किलोमीटर चलता होगा, बिल्कुल। 1 घंटा को 60 मिनट में, इसको मीटर में 1 मिनट का वैल्यू निकाल लिया हम लोग। अब ये कह रहा है कि पहिया प्रति मिनट कितने चक्कर लगाता है, प्रति मिनट कितने चक्कर, एन का वैल्यू पूछ रहा है। तो डी बराबर होता है एन गुने 2 पाई आर। यहां हम लोग डी का वैल्यू कितना रखेंगे? 275, क्योंकि हमें ये चक्रों की संख्या किससे पूछ रहा है? प्रति मिनट, इसलिए हमने प्रति मिनट इसका दूरी निकाल लिया। बराबर में एन गुने 2 गुने 22/7 गुने में 35 सेंटीमीटर दिया है। कोई बात नहीं, इसको मीटर में बदल देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? 35/100 कर देते हैं, सेंटीमीटर से मीटर में जाने की 100 7 पचे 35। अब देखिए, 5 से कट जाएगा 20 बार में, ये कट जाएगा 2 10 बार में, 2 से कटेगा 5, 2 से कटेगा 11, 11/5 यहाँ दिखाई दे रहा है, 11 से काटो इसको, 11 पचे सॉरी 11 दूनी 22, 11 पचे 55, यहाँ 25 और यहाँ पर 5, बाकी सब खत्म है। गुना करोगे 125 आएगा आंसर। चक्रों की संख्या 125। ये बड़ा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, बड़ी शानदार क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन का उपाय हम लोग अलग से भी करते रहेंगे, ठीक। अभी आपने देखा ये ए वृत्तीय गति का, अब ये बहुत आसान है, ये ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन को भी क्या करेंगे हम लोग, लेके चलेंगे यहां, और यहां लेकर के आके इसको बढ़िया से समझेंगे। क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए, बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिएगा क्वेश्चन कितना बढ़िया है, एक समझिएगा तीनों बन जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पेपर में आया हुआ है, और तमाम तरीके के पेपर में। आपको पता है कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो इसका कोई एक एग्जाम से लेना देना नहीं है, हर एग्जाम में ये काम आएगा। 3 व्यक्ति 480 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार, कोई वृत्ताकार पथ है, फील्ड है, ठीक है, और इस फील्ड का पूरा पूरा जो परिधि कितना है, 480 है, 480। यहां से आप एक राउंड मारोगे, एक राउंड अगर दौड़ जाते हो
तो हो जाएगा 480 मीटर। चारों ओर क्रमशः 48 मीटर प्रति मिनट। 1 मिनट में ये जा रहा है 48 मीटर, ये है 480। तो 480 में अगर हम 48 से भाग दे दे तो ये आ जाएगा 10 मिनट इसको लगेगा। पहले वाले को 10 मिनट लग जाएगा, दूसरा वाला 60 मीटर प्रति मिनट, तो दूसरे वाले को, तो पहले वाले को कितना लगा समय 10, दूसरे वाले को कितना लग जाएगा, तो 480 में कितना 60 से डिवाइड करेगा, तो 480 में अगर हम 60 से डिवाइड करते 480 में, एक बार समझ में आता कि आपको बार बार दिक्कत ना, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया 8 बार में, कितना 8, 6 8 48, इसको लग जाएगा 8 मिनट समय। तीसरे वाले को कितना लग जाएगा एक चक्कर लगाने में, तो ये 80 मीटर चलता है, कैंसिल 8 से 48, इसको 6 मिनट लग जाएगा। कितना लग जाएगा तीसरे वाले को 6 मिनट। ये समय निकालना था 6 मिनट, इसको 10 मिनट, क्योंकि 1 मिनट में चला है 48, तो जो लग जाएगा 10, ऐसे करके इसको लग जाएगा 8, इसको लगेगा 6। ये पुनः एक साथ कम मिलेंगे। जब भी एक साथ मिलने की बात करेगा तो समय का क्या करना है, एलसीएम लेना है। जब भी अगर पूछेगा मिलने के लिए तो समय का एलसीएम लेना है, बस बस यही आपको सीखना था। तो समय का एलसीएम आप ले रहे हो 10 8 6 का, 10 8 6 का एलसीएम हो जाएगा सटीक 112, सॉरी 120, 10 से कट जाएगा, 8 से 15, 6 से कट जाएगा, 120 मिनट यानी कि मिलेंगे, यानी कि 2 घंटा पे, हर 2 घंटा पे वो एक दूसरे से मिल जाएंगे, हर 2 घंटा पे एक दूसरे से मिल जाएंगे। समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन इसी पर आधारित है, तो हम लोग अब इसको वहां समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, दो धावक 770 मीटर घेरे वृत्ताकार पथ पर 35 मीटर प्रति मिनट 55 मीटर प्रति मिनट चाल से चले, तो आपको पता है कि क्या करना है, 770 में पहले 35 से भाग देना है, 35 दूनी 70, फिर 35 दूनी 70, तो इसका आ जाएगा 22, और ये है 770 55, 11 5 55, 11 7 77, 7 से कर देंगे 14, 14 गुना 22 का एलसीएम, 14 और 22 का एलसीएम हम लोग निकाल लेंगे कैसे, 2 से कर देंगे, 2 से 7, 2 से 11, 11 दूनी 22, 22 सत्ते 154 मिनट पे मिलेंगे। कितना मिनट मिलेंगे 154 मिनट पे मिलेंगे। हो गया, पहले वाले को समझना है, दूसरे वाले को फास्ट करना है। कोई भी टाइप जब आएगा ना, टाइप जब आएगा तो कुछ कंसेप्ट लेकर के आएगा, और वहां पे हम लोग को समझना है अपने मूल कंसेप्ट के माध्यम से। तीसरा वाला क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 72 किलोमीटर की दूरी है, 72 किलोमीटर के चक्कर में 2 धावक 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 72 में 20 से भाग दो, आएगा जो कट के, एक 16, चाल से विपरीत दिशा में दौड़ लगाते हैं, वे गमन स्थान से कितनी दूरी पर पहली बार तथा दूसरी बार मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे तो क्वेश्चन बदल दिया, यहाँ पर क्वेश्चन बदल दिया है, इस क्वेश्चन को समझने की आवश्यकता पड़ेगा। अगर इस तरीके से ये है और ये यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, एक इधर चलेगा, एक इधर चलेगा विपरीत में, इनके बीच का डिस्टेंस कितना 72 डिस्टेंस है, ये चलेगा 20 से और ये चलेगा 16 से, तो जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, तो 2 घंटा में मिल जाएंगे ये लोग। विपरीत चलेगा ना, इधर चलेगा और इधर चलेगा, विपरीत में क्या होता है, चाल को जोड़ देते हैं। यहाँ पे कह दिया कि वे गमन स्थान से कितनी दूरी पर पहली बार तथा कितनी दूरी पर दूसरी बार मिलेंगे। फिर तो पहली बार किससे पूछे, किधर से हम लोग बताएं, ये तो 2 घंटा में चलेंगे ना, अगर ये चलेगा 2 घंटा तो 40, फिर ये चलेगा 2 घंटा तो 32, आकर मिल जाएंगे। तो जहां मिलेंगे ये चलेगा 40 किलोमीटर, ये चलेगा 32 किलोमीटर, 2 घंटे में 16 दूनी 32, अब 20 दूनी 40, यहाँ ये लोग मिल चुके हैं। अब फिर से ये अब क्या होगा, ये आगे की तरफ बढ़ेगा और ये इधर जाएगा, क्लियर। तो दूसरी बार कहे कि ये कितनी दूरी पर मिलेंगे, पहली दूरी क्या पूछा है, गमन स्थान से कितनी दूरी पर पहली बार तथा कितनी दूरी पर दूसरी बार मिलेंगे, फिर से उनके बीच का डिस्टेंस 72 ही रहेगा और यही प्रक्रिया चलते रहेगा। अब आता है विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली में
कर ए और बी दौड़ की एक प्रतियोगिता में शामिल हुए। ए और बी क्या दौड़ की प्रतियोगिता में शामिल हुए। जब ए ने 400 मीटर की दौड़ समाप्त किया तब बी उससे 20 मीटर पीछे था। 400 मीटर का दौड़ है, ठीक है, 400 मीटर की दौड़ पूरी कर लिया ए। अब बी कहाँ रहा होगा 20 मीटर पीछे, तो 380 पर रहा होगा ना, कह रहा है ना कि 20 मीटर पीछे था। दोनों की चालों का अनुपात, तो दोनों ने चाल नहीं पता लेकिन समय सेम लिया है। जितने समय में ये दौड़ समाप्त किया उतने समय में ये यहां पहुंच गया। तो इसको ये दूरी है चाल से, दूरी है चाल कैसे निकला, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब ये इसका अनुपात पूछ रहा है, 400 बट्टा में टी अनुपात में हो जाएगा 380 बट्टा में टी से टी कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 19 और 2 से 20, यानी हो जाएगा 20:19। इनका क्या हो जाएगा 20:19 हो जाएगा। दूसरा, ए और बी 100 मीटर की दूरी को क्रमशः 9 सेकेंड और 11 सेकेंड में दौड़ सकते हैं। टोटल है 100 मीटर। ए को लगेगा टाइम 9 सेकेंड, बी को लगेगा 11 सेकेंड। क्या लग रहा है, दोनों का चाल निकाल सकते हैं? बिल्कुल। तो चाल कितना हो जाएगा ए का 100/9, बी का चाल कितना हो जाएगा 100/11। दूरी में समय से भाग देंगे, दूरी में समय से भाग देंगे, निकल जाएगा। अब कह रहा है सवाल में बदला क्या कि 500 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में जब ए अपनी दौड़ पूरी कर लेगा तब बी उसे कितना पीछे रहेगा। 500 मीटर की दूरी है, तो 500 मीटर की दूरी है 500 मीटर का, और ए का चाल कितना है 100/9, 0 9 बचे 45 सेकेंड में वो क्या करेगा, दूरी को कवर कर लेगा। अब जब ए कंप्लीट करेगा 45 सेकेंड में, तो बी 45 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा, केवल हमें ये निकालना है। बी का चाल कितना है 100/11 गुने 45, यानी 45 100 बट्टा में कितना हो जाएगा 11। ये इतना दूरी तय करेगा 45 100/11। अब तक को कितना दूरी तय कर दिया, 500 मीटर खत्म कर दिया। ए 500 मीटर चला गया और ये चला कितना, मात्र कितना। तो इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 500 में से घटा देंगे 45 100/11, तो 11 पचे ही हो जाएगा 55, घट जाएगा 45 100/11, 1000/11। इतना इनका डिफरेंस होगा 1000/11 का। ये जब ऑप्शन मिलेगा तब आपको और ज्यादा समझ में आएगा, अभी तो टाइप चल रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, 4 करेंगे और कितना बचेगा, बस खत्म है। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। और इस टाइप का तो क्वेश्चन बहुत सारा मिलेगा, घबराने की बात नहीं है, बहुत मिलेगा। ए तथा बी 100 मीटर की दौड़ क्रमशः इतना सेकंड और इतना सेकंड में पूरी कर लेते हैं। तो चाल निकल जाएगा तुरंत। ए का चाल टोटल डिस्टेंस 100 है, तो इसका चाल 11 दूनी 22 1 23/2, तो ऊपर भेज देंगे तो हो जाएगा 200/23। हम चाल लिख रहे हैं, चाल के लिए क्या चाहिए, दूरी बटा समय। तथा बी का कितना हो जाएगा 100, 11 दूनी 10 दूनी 20 1 21/2, तो यानी कि 200 कर देते हैं, इधर 2 पर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा बी का और ये हो जाएगा ए का। यदि दोनों एक साथ दौड़ना आरंभ करें तो ए बी से कितना पीछे होगा जब बी अपनी दौड़ पूरी कर लेगा। ये जब अपना दौड़ पूरी कर लेगा तो कितना पीछे होगा। एक साथ दोनों एक साथ दौड़ना आरंभ करें तो ए बी से कितना पीछे होगा जब बी अपनी दौड़ पूरी कर लेगा। फिर से समझ लीजिएगा, आरंभ करें तो ए बी से कितना पीछे होगा, बी जब अपनी दौड़ पूरी कर लेगा। बी अपना दौड़ पूरी करता है कितने 10 सेकंड में, तो इसका दूरी तो कवर हो गया ना।
तो 10.5 सेकंड में ये कितना चला होगा यही निकालना है। ए का चाल हम निकाल चुके हैं 200/23। 10.5 में कितना चलेगा 21/2 काट देंगे तो ये 100 होगा। 2100/23 चलेगा। और चूंकि बी अपना दूरी तय कर लिया है यानी 100 चल गया है तो 100 में से इसको घटा देंगे 2100 को बटा 23। 2300 में से 21 जाएगा तो 200/23। बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। कई बार लोग छोड़ देते हैं लेकिन इसको छोड़ देना है, टेंशन नहीं लेना है। सारा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, ध्यान से देखिएगा सब समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 ये अंतिम है कि एक गेंद जमीन पर ठप्पा खाकर पूर्व की ऊंचाई का 3/4 उछल ऊपर उठता है। यदि गेंद को 32 मीटर से की ऊंचाई पर से फेंका जाए तो तीसरे ठप्पे में तो पहला ठप्पा 3/4, दूसरा 3/4, तीसरा 3/4 ऐसे होगा। ये जगह 4/32, 4 दूनी 8, ये 2 ठीक है तो हो जाएगा 27 कितना 2 यानी कि 13.5 मीटर ऊपर उछलेगा। 13.5 मीटर ऊपर उछलेगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन कितना टाइप तक है कंप्लीट। अब आपका यहाँ पर हम लोग अभ्यास प्रश्न शुरू करेंगे। अभ्यास प्रश्न में बहुत सारा ऑप्शन होगा तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे ऑप्शन के थ्रू बनाएंगे, ऑप्शन देखेंगे और कौन कौन से एग्जाम में आया ये आप देखेंगे तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ जो मैं पढ़ रहा हूँ सही पढ़ रहा हूँ, एकदम बिल्कुल सही गाइडलाइन चल रहा है। तो अब अपनी बारी है क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करेंगे अगले क्लास में। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लासेज कैसा लगा। ठीक है तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।